हेलो विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र कुमार, गेस्ट लेक्चरर फिजिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूरनपुर। आज की यूट्यूब क्लास लेक्चर 13 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। इसको एलईडी भी कहते हैं शॉर्टकट में। एलईडी क्या होता है बच्चों? एलईडी एक विशेष प्रकार का अपमिश्रित पीएन जंक्शन डायोड है। अपमिश्रित को कहते हैं हाईली डोपेट। अपमिश्रित क्या होता है? हाईली डोपेट एक विशेष प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड है जो अग्रवर्णित यानी फॉरवर्ड बायस व्यवस्था में प्रक्रिया में प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है बच्चों, ये फॉरवर्ड बायस कार्य करता है। इसमें क्या होता है, एलईडी के पी क्षेत्र को हम लोग जो है वो बैटरी के प्लस सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव सिरे से ही जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो एलईडी जो है हमारा फॉरवर्ड बायस कार्य करता है। ये हमारा जो है एलईडी का सिंबल है, प्रतीक, इसको आपको ध्यान रखना है। ये इसका सिंबल है, इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। नेक्स्ट टॉपिक इसी का रहेगा कार्यविधि। इसी क्रम में बच्चों अगला टॉपिक हमारा रहता है कार्यविधि यानी वर्किंग। तो आगे जो हमारा एलईडी होता है वो फॉरवर्ड बायस यानी अग्रवर्णित होता है। अग्रवर्णित एलईडी में पी क्षेत्र से कोटर जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, एन क्षेत्र की संधि की तरफ, और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पी क्षेत्र की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं। और जब क्या करेंगे, जाकर के ये संधि के समीप पहुंच करके एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन यानी नष्ट कर देते हैं। ये इसका डायग्राम रहेगा बच्चों, थोड़ा ध्यान देना है। ये पीएन जंक्शन डायोड है हमारा, ठीक है। ये विकिरण एच न्यू और इसमें सीमित प्रतिरोध लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ है। बैटरी हमारी ई है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हमारा टर्मिनल है, तो पॉजिटिव जो है वो हमारा पी से जुड़ा हुआ है और एन जो है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए हमारा ये फॉरवर्ड बायस है। तो संयोजन की इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा जो है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है, संधि पर उत्पन्न हो जाती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगें जानते होंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और ऐसे वैद्युत चुंबकीय फोटान का जो ऊर्जा होती है एच नहीं होती है। फोटान जिनकी ऊर्जा एलईडी के पदार्थ के वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर या कम होती है, यानी या तो उसके बराबर है या उसके ऊर्जा अंतराल एनर्जी गैप से क्या है, कम है। ठीक है बच्चों, तो एलईडी की संधि से बाहर प्रकाश के रूप में आ जाती है। जैसे जैसे अग्रधारा का मान यानी कि हमारा जो करंट तुमको दी जाती है इसको, उसका मान बढ़ता जाता है, एलईडी से उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता भी लगातार बढ़ती जाती है और अंततः महत्तम यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्राप्त कर लेती है। यदि इसके बाद अग्रधारा का मान बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता पुनः से घटने लगती है। ठीक है बच्चों, तो एलईडी क्या होता है आप जानते हैं। एलईडी जो है एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड है जो हाईली डोपेड यानी कि अधिक अपमिश्रित होता है और फॉरवर्ड बायस यानी अग्रवर्णित दिशा में कार्य करता होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसका जो पी क्षेत्र है उसको बैटरी के प्लस सिरे से और जो एन क्षेत्र है उसको बैटरी के नेगेटिव सिरे से हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और इसके बीच में एक सीमित प्रतिरोध कैपिटल आर को हम लोग जो है कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसकी वर्किंग क्या थी मैंने आपको बता दी। अगला टॉपिक बच्चों इसका रहता है एलईडी के उपयोग। एलईडी के उपयोग, तो एलईडी के क्या क्या उपयोग हैं, इनको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं। इसको मैं आपको पीडीएफ बनाकर भी भेज दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। एलईडी के उपयोग क्या हैं, इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। तो नंबर 1 इसका रहता है चोर सूचक घंटी बनाने में एलईडी का प्रयोग किया जाता है। चोरों से जो कोई चीज़ की सुरक्षा की जाती है तो वहाँ पर एलईडी का एक सूचक यानी जो है वो हमारा लगा दिया जाता है घंटी के रूप में, बैल के रूप में। जैसे कोई चीज़ छूता है व्यक्ति तो वो अलार्म टाइप का बज जाता है। सेकंड रहता है कंप्यूटर और कैलकुलेटर के जो अंक और शब्द जो होते हैं, कैलकुलेटर हो या हमारा कंप्यूटर हो, उसमें जो अंक और शब्द हैं उसके प्रदर्शन में एलईडी का ही प्रयोग किया जाता है। थर्ड है बच्चों टीवी डीवीडी प्लेयर के रिमोट में एलईडी का उपयोग होता है। 4 नंबर इसका उपयोग प्रकाशीय कंप्यूटर मेमोरी में सूचना प्रवेश के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया चोर सूचक घंटी में, दूसरा कंप्यूटर और कैलकुलेटर के अंकों में, तीसरा टीवी है डीवीडी प्लेयर के रिमोट में, और 4 नंबर इसका प्रयोग जो है प्रकाशीय कंप्यूटर मेमोरी में सूचना के प्रसारण के रूप में कम्युनिकेशन सिस्टम में भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसी के क्रम में हम लोग देखते हैं एलईडी की परंपरागत प्रदीप्त लैंपों से तुलना। जो परंपरागत हमारे ल्यूमिनस लैंप्स होते हैं उनसे इनकी कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो नंबर 1 में क्या है कि एलईडी की दक्षता इफिशियंसी जो होती है वो परंपरागत प्रदीप्त लैंपों से बहुत अधिक होती है। जो हमारा एलईडी है इसकी जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता, दक्षता जो होती है वो जो हमारे परंपरागत लैंप होते हैं उनसे बहुत बेहतर होता है। ये एलईडी का आकार जो होता है, साइज शेप, परंपरागत लैंपों के आकार की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। इसको आसानी से कहीं रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेहतर है हमारा जो है प्रदीप्त लैंपों की तुलना में।
थर्ड नंबर है कि एलईडी के संचालन के लिए प्रदीप्त लैंपों से काफ़ी कम वैद्युत वोल्टता एवं शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी कम धारा में, कम करंट में भी हम इसको जो है आसानी से चला सकते हैं। इसलिए एलईडी जो है वो परंपरागत लैंपों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि एलईडी क्या है। आप जानते हैं एलईडी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जक सेल यानी लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश उत्सर्जक सेल एक विशेष प्रकार का अधिक अपमिश्रित हाईली डोपेड पीएन जंक्शन डायोड होता है जो अग्रअभिनत यानी फॉरवर्ड वाइज कार्य करता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश उत्सर्जक सेल एलईडी एक ऐसी युक्ति है जो अग्रअभिनत बैटरी से प्राप्त वैद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। एलईडी का प्रतीक चिन्ह जो है आपको सिंबल इसको दिखाया गया है, बता चुका हूँ आपको पहले ही। एलईडी के पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव सिरे से हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, परिपथ में एक धारा सीमित प्रतिरोध यानी कैपिटल आर लगाते हैं जो धारा प्रवाहित धारा को सुरक्षित सीमा बढ़ जाने पर क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, यानी जो जब ज़्यादा पावर बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, उसको रोक लेता है, जो हमारा सर्किट है उसको ख़त्म नहीं होने देता। नेक्स्ट हमारा रहता है वर्किंग कार्यविधि। अग्रअभिनत एलईडी में पी क्षेत्र से कोटर और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन संधि की ओर गति करने लगते हैं और संधि के समीप जाकर के दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन नष्ट कर देते हैं। संयोजन की इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारी ऊर्जा है, ठीक है बच्चों, वो वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में वहाँ से संधि के ऊपर उत्पन्न हो जाती है। ऐसे वैद्युत चुम्बकीय फोटॉन जिनकी ऊर्जा एलईडी के पदार्थ के वर्जित ऊर्जा अंतराल है ना के बराबर या उससे कम हो जाती है, एलईडी की संधि से बाहर प्रकाश के रूप में बाहर आ जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, जैसे जैसे अग्रधारा का मान हम लोग बढ़ाते जाते हैं, एलईडी से प्रकाश जो है उत्सर्जित तीव्रता जो है वो भी बढ़ती जाती है और अपना अधिकतम मान जो है वैल्यू वो प्राप्त कर लेती है। इसके बाद अग्रधारा का मान बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता पुनः दोबारा से घटने लगती है, यानी निश्चित सीमा तक की तीव्रता बढ़ती है। उसके बाद करंट का मान बढ़ा देंगे तो फिर क्या होती है, जो उसकी तीव्रता थी, इंटेंसिटी, वो लगातार क्या होती, डाउन होती चली जाती है। एलईडी के जो उपयोग थे वो आपको बता दिए गए हैं। क्या होते हैं, चोर सूचक घंटी में होता है, कंप्यूटर कैलकुलेटर के अंक प्रदर्शन में होता है, टीवी डीवीडी प्लेयर के रिमोट में होता है और उसका प्रकाशीय मेमोरी में भी सूचना प्रवेश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक फिर से देख लेते हैं। एलईडी के परंपरागत प्रदीप्त लैंपों से तुलना, एलईडी की दक्षता जो होती है वो प्रदीप्त लैंपों से बहुत अधिक होती है, इसलिए इनको ज़्यादा हम लोग जो है प्रेफरेंस देते हैं। अगला रहता है कि एलईडी का आकार जो होता है वो लैंपों की तुलना में जो है छोटा रहता है, इसलिए ज़्यादा बेहतर है, सुविधाजनक रहता है। एलईडी के संचालन के लिए प्रदीप्त लैंपों से काफ़ी कम वैद्युत वोल्टता एवं शक्ति की आवश्यकता हम लोगों को होती है। ठीक है बच्चों, तो ये थ्योरिकल था ज़्यादा, मैं इसका पीडीएफ भी आपको भेज दूँगा और आसान भी, कोई दिक्कत नहीं और कोई डेरिवेशन है नहीं, तो ज़रा आप इसको ध्यान से पढ़ लें केवल और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।